एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 2। ये चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स है। चलो क्वेश्चन को समझते हैं। हमें बोला है एंगल्स x इज इक्वल टू 62 डिग्रीज। एंगल x कौन सा है इधर? ये वाला एंगल। एंड एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 54 डिग्रीज, यानी कि ये पूरा एंगल, ठीक है, ये है 54 डिग्रीज। वाई ओ एंड जेड ओ, वाई ओ ये है, ये वाई ओ जो है क्या है? बाइसेक्टर है। कौन से एंगल का? एक्स वाई जेड का। इससे हमें क्या पता चला कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये इक्वल है, यानी कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। इसका मतलब ये दो इक्वल एंगल्स में कट गया ऐसे। तो इसका मतलब ये 27 हो गया और ये भी 27 हो गया, ये मतलब हुआ इसका। और साथ ही साथ इन्होंने हमें बताया ZO इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स जेड वाई, ये रहा बाइसेक्टर। तो इसका मतलब ये एंगल जो है इसके इक्वल हो गया। तो हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल 1, 2, 3, 4, और यहाँ से हमें पता चला 1 इज इक्वल टू 2 एंड 3 इज इक्वल टू 4। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है वो देखते हैं। हमें फाइंड आउट करना है एंगल ओ जेड वाई, ओ जेड वाई। तो ओ जेड वाई यानी कि हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल, ठीक है। एंड एंगल वाई ओ जेड यानी कि ये एंगल, ये दो एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। हमने एंगल 5, इसको एंगल 5 नाम दे दिया। तो हमें फाइंड क्या करना है? एंगल 4 एंड एंगल 5। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब आप रेडी हैं शुरू करने के लिए? चलो शुरू करते हैं। अभी हम सबसे पहले फोकस करेंगे इस वाले एंगल पे, एंगल वाई, ठीक है। अभी जो एंगल वाई है 54 डिग्रीज है, बट यहाँ पे हमें साथ साथ ये बोला है वाई ओ बाइसेक्टर है एंगल वाई का। इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इसका हम एंगल 1 और एंगल 2 नाम दे देते हैं। तो अब हम लिखेंगे वाई ओ बाइसेक्ट्स एंगल एक्स वाई जेड। सो दिस इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंड ये दोनों 27 डिग्रीज के इक्वल हो जाएंगे क्योंकि टोटल 54 है, ठीक है। इसको आप मार्क कर लो 1। अब हम फोकस करेंगे इस एंगल पर। यहाँ पर भी ये एंगल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है बिकॉज हमें यहाँ बोला है कि ZO इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स जेड वाई। तो हम लिखेंगे ZO बाइसेक्ट्स एंगल एक्स जेड वाई। इसको हम एंगल 3 एंड एंगल 4 मार्क कर लेते हैं। तो दिस इम्प्लाइज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंड यहाँ पे हम डबल लाइन मार्क कर लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि 1 एंड 2 अलग हैं, 3 एंड 4 अलग हैं, ठीक है। तो ये हो गया 2, ओके। अब हम ये देखते हैं कि हमें निकालना क्या क्या था। यहाँ लिख लेते हैं टू फाइंड एंगल ओ जेड वाई। ओ जेड वाई का मतलब हो गया एंगल 3, एंड वाई ओ जेड का मतलब हो गया, इसका नाम भी रख देते हैं हम एंगल 5। तो हमें एंगल 5 पे निकालना है, ये दो हमें निकालने हैं 3 एंड 5। तो हम ऐसा करते हैं, हम इस बड़े वाले ट्रायंगल को पहले कंसिडर करते हैं, इस वाले ट्रायंगल को। इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इससे क्या आएगा हमारे पास कि ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ज़रूर लिखना है क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल्स के लिए भी होती है। तो हम ऑफ अ ट्राइंगल लिखेंगे, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू है 62 डिग्रीज, ठीक है।
y की वैल्यू कितनी है 54 डिग्रीज़, तो ये तो हमें मालूम ही है। तो हम यहाँ इसकी जगह लिख देंगे 62 डिग्रीज़, इसकी जगह लिख देंगे हम 54 डिग्रीज़। तो ये हमारे पास आ गया प्लस एंगल z इक्वल टू 180 डिग्रीज़। तो इससे हमारे पास क्या रिज़ल्ट आया 116 प्लस एंगल z इज़ इक्वल टू 180 डिग्रीज़। दिस इम्प्लाइज एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 116। अब एंगल z जो है एक्चुअली में ये 3 + 4 के इक्वल है, तो हम यहाँ पर z की जगह 3 + 4 लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया एंगल 3 + 4 इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास आ गया 464, ठीक है, 64 डिग्रीज़। अब हमने देखा कि 3 और 4 दोनों इक्वल थे, तो हम ले सकते हैं, हम क्या करेंगे 4 की जगह भी हम एंगल 3 लिख देंगे, ठीक है। सो एंगल 3 + एंगल 3 इज़ इक्वल टू 64 डिग्रीज़ हो जाएगा। सो 2 टाइम्स एंगल 3 इज़ इक्वल टू 64 डिग्रीज़। सो दिस इम्प्लाइज एंगल 3 इज़ इक्वल टू 32 डिग्रीज़। ओके, अब वापस फिगर में जाओ। अब देखो यहाँ पर ये जो एंगल 2 है ये आपके पास हो गया 27 डिग्रीज़ और एंगल 3 अभी आपने निकाला 32 डिग्रीज़। अब हमारा सारा फोकस शिफ्ट हो जाएगा इस वाले ट्रायंगल पे और हम यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। हम लिखेंगे एंगल 2 + 5 + 3 इज़ इक्वल टू 180 डिग्रीज़। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इन ट्रायंगल, अब छोटा ट्रायंगल लेंगे YOZ, एंगल 2 + एंगल 5 + एंगल 3 इज़ इक्वल टू 180 डिग्रीज़, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। अब देखो वापस से 2 की वैल्यू है 27, वो देखो यहाँ पर भी हमें मिल रही है, ये रही, एंड 3 की वैल्यू है 32, ये रही। ये वैल्यूज़ हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो इससे हमारे पास आ गया 2 की वैल्यू आ रही है हमारे पास 27, 3 की वैल्यू है 32। तो जब हम ये वैल्यूज़ डालते हैं तो ये इक्वेशन बन गई 27 + एंगल 5 + एंगल 32 इज़ इक्वल टू 180 डिग्रीज़। तो इससे रिज़ल्ट क्या आया, एंगल 5 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 59 डिग्रीज़, क्योंकि 32 + 27 इज़ 59। ओके, सो दिस इम्प्लाइज एंगल 5 इज़ इक्वल टू 180 माइनस 59, तो ये हो गया 121 डिग्रीज़, ठीक है। तो ये हमारे पास एंगल 5 आ गया। अब क्वेश्चन में निकालना क्या था, ये देखो एंगल 3 एंड एंगल 5 तो दोनों हमारे निकल चुके हैं। एंगल 3 की वैल्यू आई है 32, तो आप ब्रैकेट में वो फाइनल आंसर लिख सकते हो एंगल OZY, जो कि एक्चुअली में आपके पास आया है 32 डिग्रीज़, एंड एंगल YOZ विच इज़ इक्वल टू 121 डिग्रीज़। समझ में आया?